और वैसे भी आज बड़ा दिन के बाद मौका मिलल बा खुद से काम करे के। तो तू एगो काम करा, तू हे साइड का कोना पकड़ के ठीक करा, हम हो साइड का पकड़ते हैं। ठीक है। अब हम उधर से करते हैं। सब कम हो गई ला, रसोई में हम जाते ही। इसलिए कोनो भी काम करो ना तो सावधानी के साथ करो। ठीक है दीदी। मौसी जी कैसी लग रही हूँ मैं? ऐ देखो, बिना ब्याह के बहुरिया। वैसे कुछो कहो श्वेता, जच रही हो। अब ब्याह नहीं हुआ तो क्या हुआ? आंटी जी देखिए, मौसी जी मुझसे किस तरीके से बात करी है। मैं इस घर में रहती हूँ, इसका मतलब ये नहीं मेरी कोई इज्जत नहीं है। ठीक है, मैं माधव जी को पसंद करती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे कुछ भी बोलेंगी। और प्लीज आप मुझे इस तरीके से ताना मत मारा करिए। इस तरह की भाषा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। श्वेता, रानी एकदम में सही कह रही है श्वेता। अगर तुम चाहती हो कि सच में माधव के नाम का सिंदूर तुम्हारे मांग में सजे, तो उसके लिए तुमको एक काम करना पड़ेगा। खाली माधव की पत्नी का नाटक करने से नहीं चलेगा। माधव के दिल में अपने लिए प्यार जगाना पड़ेगा। उसके दिल में अपने लिए जगह बनाना पड़ेगा, ताकि माधव खुद से अपनी पत्नी तुमको स्वीकार कर ले। इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते, कोई मदद नहीं कर सकते। इसमें तुमको अपनी मदद खुद करनी पड़ेगी। क्या समझी? ठीक है आंटी जी, लेकिन माधव जी की याददाश्त के हिसाब से मैं उनकी पत्नी हूँ। आप उन्हें इतना तो कह सकती ना कि मुझे पत्नी का अधिकार दे, अपने कमरे में आने जाने दिया करे। इतना तो कर सकती है ना? श्वेता, तुम सही कह रही हो। इसके लिए हम माधव से जरूर बात करेंगे, लेकिन माधव पर हम दबाव नहीं डाल सकते श्वेता कि वो तुमको अपने कमरे में आने ही दे। अम्मा जी प्रणाम। सामू, तुम यहाँ? हमरे कहने का मतलब है कि तुम अचानक से यहाँ कैसे आए? देखो, तुम्हारे आने से हमको कोनो आपत्ति नहीं है, लेकिन माधव के बारे में तो तुमको पता है ना। माधव को बहुत गुस्सा आ जाएगा तुमको देख के। ज्यादा गुस्सा उसके सेहत के लिए ठीक नहीं हुई, तो तुम जान भी करते हो। तुम समझ गए ना हम क्या कह रहे हैं? हाँ हाँ समझ गए, लेकिन हम तो यहाँ चंदा से मिलने आए हैं। वैसे मिलना तो माधव भैया से भी चाहते हैं, लेकिन अगर वो नहीं मिलना चाहते तो हम उनको परेशान नहीं करेंगे। अरे श्यामू, तुम कब आए? आओ ऊपर बात करनी है। अब वही आते हैं भैया जी। अम्मा जी, भैया जी मिलने के लिए बुला रहे हैं, अगर आपका आज्ञा हो तो जाए मिलने। जी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है श्यामू, आजकल बहुत बिजी रहते हो, अपने माधव भैया का हालचाल भी जानने नहीं आते? ये क्या कह रहे हैं भैया जी? ऐसा कभी नहीं हो सकता। हमको तो दिन रात आपका ही टेंशन लगा रहता है। पता नहीं अचानक आपके साथ ये सब क्या हो गया। भैया जी कितना अच्छा चल रहा था सब कुछ, फिर ये सब हो गया। अच्छा भैया जी, अब कैसा फील कर रहे हैं? तबीयत में पहले से कुछ सुधार है कि नहीं? सब कुछ याद आ जाए तब ना समझेंगे कि हमारी तबीयत ठीक है। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा,
हमारे साथ क्या हुआ था? वो तो शुक्र है कि हम आपको याद हैं, न तो हमको हमारा और आपका बच्चा से लेकर अब तक का फोटो एल्बम लेकर साथ में घूमना पड़ता, ये याद दिलाने के लिए कि हम आपके दोस्त हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें सब कुछ याद है। बस 20 की कुछ बातें हमारे दिमाग से स्लिप हो गई। भगवान ने चाहा तो हमें सब कुछ याद आ जाएगा, हम पहले जैसे हो जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। भगवान करे ऐसे न हो। भैया जी, चंदा है ना, आपके चिंता में एकदम दुबला होती जा रही है। पता नहीं अबे तक तो कितना मनौती मांग चुकी है। अब तो भैया जी हमको चंदा का चिंता हो रहा है। श्यामू तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। भैया जी कह रहे थे ना कि हम कह रहे थे ना आपसे कि बोलो श्यामू, बात क्या है? खुल के बोलो। भैया जी आपका ऐसा हालत हो गया और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सच करें भैया जी, हमको बहुत लाचारी फील हो रहा है। श्याम तुम चिंता मत करो, हमने अपने जीवन में इतने उतार चढ़ाव देख लिए हैं कि अब किसी भी बात के लिए हम पहले से तैयार रहते हैं। हम तुम्हारी मजबूरी को समझ सकते हैं श्यामू। पहले जो हुआ था हमने उसके लिए तो तुम्हें माफ कर दिया था। अरे भैया जी आपको वो सब याद है, वो जो हम किए थे और जिसके लिए हमको जेल भी जाना पड़ा था। इसका मतलब है आपको पुराना भूला हुआ बात सब धीरे धीरे याद आ रहा है। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? ये है कि जब हम आपसे लास्ट टाइम मिले थे तो आप सब भूल गए थे कि आप हमको माफ कर चुके हैं। लेकिन अगर आपको ये बात याद है तो आपको ये बात भी याद होगा भैया जी कि चंदा आपकी पत्नी है। हाँ श्यामा, हमें सब कुछ याद आ गया। अरे क्या बात कर रहे हैं भैया जी? दुनिया के सबसे खुश इंसान हम हैं आज कि हमारे भैया जी को सब कुछ याद आ गया। लेकिन भैया जी एक बात बताइए, ये सब बात आप किसी को काहे नहीं बोले, यहाँ तक कि चंदा को भी नहीं? काहे भैया जी, बोलिए ना। श्यामू, चंदा की जान को खतरा है।